नमस्कार। TGR के 186 बैच के सभी पार्टिसिपेंट्स का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मनोज शंकर जगनाड़े, MBA डिपार्टमेंट DGICM नागपुर से। जो सब्जेक्ट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखा था। एक बड़ा काम जिसको हम करते हैं, वो काम करते वक्त हमको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि उसमें पैसा कम लगेगा, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और टाइम भी कम लगेगा। साथ ही साथ हमारी जो मेहनत उसके ऊपर लगने वाली है वो भी कम लगनी चाहिए और हमारा काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसमें हमको इंजीनियरिंग के टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का भी प्रयोग करना पड़ेगा और साथ ही साथ मैनेजमेंट को भी इंक्लूड होना पड़ेगा ताकि काम अच्छे से हो पाए। इसके बाद हमने देखा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम बोलेंगे तो ये एक तरह का यूनिक एक्टिविटी होता है। कभी भी हम कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर काम लेते हैं, एक बड़ा काम, तो ये कोई डिसाइडेड काम नहीं होता। ये हमारे पे जब कोई काम आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब हम ये काम करते हैं। तो ये हमेशा अलग काम होता है। बाद में हमको जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ उसमें से हासिल करना होता है। उसको बोलते हैं गोल अचीव करना होता है, तो उसको बोलते हैं अटेनमेंट ऑफ गोल। बाद में जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें हम छोटे छोटे टास्क करेंगे, मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये एक तरह का सीक्वेंस होता है एक्टिविटीज़ का, और ये टाइम बाउंड तो होता ही है क्योंकि आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में करना है, तो ये टाइम बाउंड भी होता है। और कभी कभी हमको कोई प्रोजेक्ट अर्जेंटली करने पड़ते हैं, तो ये अर्जेंसी की तरफ से भी देखा जाता है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, टाइम बाउंड होता है, ये एक यूनिक एक्टिविटी होता है। बाद में हमको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना पड़ता है और हमको ये अर्जेंसी में भी करना पड़ता है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने, जब हमारा गूगल मीट पे लेक्चर हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि कितने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब कितने तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हमने देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था आय और लेक्चर में हमने, जब हमारा गूगल मीट पे लेक्चर हुआ था, तो उसमें हमने देखा था कि कितने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट क्या क्या होते हैं, मतलब कितने तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हमने देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था आई और एन। आई यानी कि इंटरनेशनल, एन यानी कि नेशनल। आई यानी कि इंडस्ट्रियल और एन यानी कि नॉन इंडस्ट्रियल। आई यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल और एन यानी कि नीड बेस्ड। आई यानी कि ओनरशिप। और इस तरह के हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे थे। सिंपल है, देखिए आपको याद क्या रखना है, आई और एन। आई से क्या आएगा, इंटरनेशनल, और एन से आएगा नेशनल। आई से आएगा इंडस्ट्रियल और एन से आएगा नॉन इंडस्ट्रियल। आई से आएगा इंफ्रास्ट्रक्चरल और एन से आएगा नीड बेस्ड। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिर्फ आई और एन से याद रख सकते हैं। और बाद में एक आई होता है, वो होता है आई यानी कि मैं। तो मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ। मालिक यानी कि ओनरशिप बेस्ड, मतलब कोई भी एक प्रोजेक्ट, उसका कौन मालिक है उसके हिसाब से भी प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्लासीफाई किया गया है। तो ओनरशिप बेस्ड में आते हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन हमने उस दिन गूगल मीट के लेक्चर से पढ़ा है। 3 टाइप के ओनरशिप बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और एक होता है जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब एक ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट का होता है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ऑफिसेज का कंस्ट्रक्शन, या फिर कोई भी एक नया पार्क बनाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्टल्स बनाते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर है, तो या फिर कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के ओन्ड होते हैं, मतलब गवर्नमेंट इनका मालिक होता है। तो ये गवर्नमेंट ओन्ड प्रोजेक्ट्स, इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। बाद में होते हैं प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब हम जो भी काम करेंगे, तो वो हमारा कोई भी एक एंटरप्रेन्योर होगा, तो वो कोई भी काम कराएगा या फिर वो कुछ काम करेगा, तो वो उसका ओनर होता है, एक पर्टिकुलर इंसान। इसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स। बाद में आएगा
जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में अगर आप गवर्नमेंट से मदद ले रहे हो और आप भी उसमें इन्वॉल्व हो, वो प्रोजेक्ट में आपका ओनरशिप कुछ परसेंट है और कुछ परसेंट ओनरशिप आपका गवर्नमेंट के पास है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हमने ये ओनरशिप बेस्ड प्रोजेक्ट अभी डिस्कस किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड बेस्ड प्रोजेक्ट। नीड बेस्ड प्रोजेक्ट में हम देखेंगे इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। जैसे कि नीड बेस्ड प्रोजेक्ट में सबसे पहला टाइप है बैलेंसिंग प्रोजेक्ट। बैलेंसिंग प्रोजेक्ट क्या होता है, अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपने 10 शर्ट मैन्युफैक्चर कर लिए हैं और आपको फिर बाद में डिमांड आती है कि आपको 20 शर्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, लेकिन आपका जो सेटअप है वो तो 10 शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही है। तो आपको उस टाइम पे आपको अपने सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिमांड को वो है फुलफ़िल करना है, तो आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको अपना सिस्टम बैलेंस करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में चेंजेस लाने पड़ेंगे और आपको 20 शर्ट मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। तो सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए आप जो भी प्रोजेक्ट करते हो उसको बोलते हैं बैलेंसिंग प्रोजेक्ट। बाद में नेक्स्ट टाइप है हमारा मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। इसमें हमको यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और हमारा जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट करेंगे बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारा टाइम बचेगा, हमारा पैसा बचेगा और हमारा क्वालिटी भी अच्छा आएगा। तो जब भी हम टेक्निकल सपोर्ट लेते हैं तो हमारा जो भी प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से और इम्प्रूव तरीके से होता है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकेंड टॉपिक है नीड बेस्ड प्रोजेक्ट में वो है मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। और हमारा जो थर्ड है वो है तो एक्सपांशन प्रोजेक्ट हमारा थर्ड टाइप है। एक्सपांशन प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, जब हमको हमारी कंपनी का ग्रोथ कराना रहता है तो बड़ा प्रोडक्शन होना चाहिए करके हम क्या करते हैं, कुछ एडवांसमेंट करते हैं, जैसे हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर जब भी हम काम कर रहे हैं उसको जो स्मॉल लेवल पे है उसको बड़े लेवल पे कर लेके जाना है, तो हमको हमारा प्रोजेक्ट एक्सपांड करना पड़ता है, मतलब हमको हमारा काम बड़ा करना पड़ता है। तो ऐसे काम को बोलते हैं एक्सपांशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टाइप जो है वो है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे उस लेक्चर में गूगल मीट के, तो हमने बताया था एक पर्टिकुलर ब्रिज है, पुराने जो गांव में ब्रिज होते हैं नदियों के ऊपर वो वुडन ब्रिज होते थे। तो अभी बारिश के पानी की वजह से या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो जो ब्रिज है वो ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो वो जो वुड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उस कंडीशन में जब हमको एक नया ब्रिज बनाना है तो हम क्या करेंगे, उस वुड के ब्रिज को निकाल लेंगे और वहाँ पे आयरन का मेटालिक ब्रिज बनाएंगे। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको निकाल के रिप्लेस करके दूसरा एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं जहाँ पे हम रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग जो भी वहाँ पे सिचुएशन है उसको रिप्लेस करके न्यू पर्टिकुलर वहाँ पे डालते हैं। तो इस जो हमारा नेक्स्ट टाइप है बाद में वो है डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट। ये एक तरह का क्या होता है कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड सिचुएशन। जैसे हम अपने काम को नए तरीके से करते हैं, जैसे कि हम पहले मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे थे लेकिन अब हमको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, अब हमको उसको बेचना है तो हम मार्केटिंग में जाएंगे या फिर सेलिंग में जाएंगे। तो मार्केटिंग और सेलिंग एक डिफरेंट एरिया है जहाँ पे हमको काम करना है। तो जब हम अपना एरिया ऑफ वर्क चेंज करते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट को बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये भी एक टाइप है जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये नीड बेस्ड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो है रिहैबिलिटेशन या उसको बोल सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये क्या होता है कि अगर हमारे कंपनी किसी एक काम को करने में सक्षम नहीं रहती या सक्षम रहती है, मतलब रुक जाती है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हमको क्या करना है कि वो जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है, रुका हुआ काम है जो इनकम्प्लीट है, उसको फिर से चालू करवाना है। हमको ये देखना है कि उसमें कौन सा प्रॉब्लम आया था और उस प्रॉब्लम के हिसाब से हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उस प्रोजेक्ट को लाइव करना है। जिसको डेड प्रोजेक्ट बोलेंगे उसको लाइव प्रोजेक्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट।
और जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्लांट रिलोकेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशन ख़राब हो जाती है, बारिश बहुत आ जाती है, पानी भर जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको अपना जो जगह है वो चेंज करना पड़ता है। तो हमको हमारा जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलोकेट करना पड़ेगा। मतलब लोकेट मतलब एक जगह, रीलोकेट मतलब दूसरा जगह ढूंढना पड़ेगा, फिर से लोकेट करना पड़ेगा हमारा प्रोजेक्ट को, तो उसको बोलेंगे रिलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये हमारा नीड बेस्ड प्रोजेक्ट का लास्ट टाइप था। और इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है कल का, वो होगा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन से फेजेस आते हैं, प्रोजेक्ट कैसे वर्क होता है, किन 5 फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो कैसे होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल कल पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं फिर कल के वीडियो